नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम वेक्टर चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, वेक्टर का मापांक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप सभी ने वेक्टर में जरा भी परेशानी होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यकीन मानिए आज के बाद मापांक कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मापांक होता क्या है बेटा जी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेक्टर का मापांक होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने ये रही। क्या डेफिनेशन है? यानी मापांक की किसी वेक्टर की लंबाई, इसकी कोई वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए उसकी लंबाई यानी लेंथ, परिमाण मतलब साइज को उसका मापांक कहते हैं। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए अपन ने बेटा जी क्या मान लिया है, मान लिया है ए वेक्टर। मान लो जैसे कि माना कि हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर क्या मान लिया, ए वेक्टर बराबर हमारा मान लिया यानी कि ए आई कैप मान लिया, प्लस का क्या मान लिया हमने, बी जे कैप मान लिया, प्लस का हमने क्या मान लिया, सी के कैप मान लिया। अब ये ठीक है। तो इसका मापांक क्या होगा, तो इसका मापांक क्या होगा, मापांक क्या होगा बेटा जी, इसका मापांक क्या होगा बेटा जी, इसका मापांक होगा हमारा क्या, यानी ए वेक्टर का मोड, इसका क्या होगा भाई साहब, इसका हो जाएगा हमारा रूट में, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा मापांक हो जाएगा। बताओ मेरे विद्यार्थी जी, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब देखो इसको क्या क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं क्या है, कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए, क्या जैसे क्वेश्चन में रखता हूँ, यानी क्वेश्चन हमारा जैसे मान लीजिए क्या है, यानी कि मोड में आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का क्या हो गया के कैप। तो इसका मोड यानी मापांक ज्ञात करना कितना होगा। तो इसका मापांक ज्ञात करने के लिए बेटा जी क्या करेंगे हम, सबसे पहले यानी इसका मोड निकाल लो। क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मापांक क्या हो जाएगा, इसका मापांक हो जाएगा मेरे विद्यार्थी जी, यानी रूट में, यानी ए बी सी का मान कितना है, यहाँ ध्यान रखना। ए का मान बराबर कितना है हमारा, ए का मान बेटा जी यहाँ क्या है, एक है, कॉमा बी का मान बेटा जी कितना है हमारा, यहाँ पर माइनस, यानी चिन्ह सहित लेंगे, माइनस कितना है एक, बी का बेटा जी मान कितना है माइनस का एक, और सी का मान कितना है माइनस का एक, सी बराबर कितना है माइनस का एक, चिन्ह सहित लेना बेटा जी, ये बात ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर। अब बेटा जी ध्यान रखना, इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, यानी इसका कितना आ जाएगा, एक एक एक, यानी कितना आ जाएगा एक प्लस एक, तो कितना आ जाएगा बराबर रूट में तीन हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरे बेटा जी, आंसर हो गया। तो देखो ये क्या है, हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं याद रखने वाली, सिंपल सी बात है। अपन को क्या है, उनका वेक्टर का एबीसीडी का क्या निकाल लेना है, उसका रूट निकाल लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन से और समझते हैं हम बेटा जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। मैंने जैसे क्वेश्चन ले लिया बेटा जी, क्या ले लिया, यानी रूट में, यानी मोड में क्या ले लिया, दो आई कैप ले लिया, माइनस का जे कैप ले लिया, माइनस का टू के कैप ले लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो सिंपल सी बात है बेटा जी, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि कितना है, इसका सिंपल सी बात है, ए मोड निकालेंगे तो क्या ए वेक्टर मोड बराबर कितना हो जाएगा, रूट में कितना यानी कि दो, ए का मान कितना है दो, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस यानी कि यहाँ पर कितना, यानी बी का मान कितना है माइनस का एक, माइनस का एक का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर कितना है बी सी का मान माइनस का दो, तो माइनस का दो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया। देखो अब आगे इसको क्या करते हैं बेटा जी, हल करते हैं। तो इसको हल करने पर कितना आएगा, रूट में यानी कि कितना आ जाएगा चार, प्लस का एक प्लस का कितना आ जाएगा ये चार। तो बेटा जी कितना आ गया इसका मान, इसका कितना आठ और एक नौ, रूट में नौ बराबर इसका आंसर कितना आ गया बेटा जी तीन आ गया। क्या आ गया बेटा जी, तीन आ गया। बताओ इतना कोई दिक्कत, बताओ इतना कोई दिक्कत, इसका मान कितना आ गया तीन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत इतना मेरे ख्याल से इतना कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो एक पॉइंट समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको समझना है बस आपको, ठीक है। तो समझने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है। यानी पहला पॉइंट क्या है हमारा, मापांक हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव, धनात्मक को क्या बोलते हैं पॉजिटिव, या शून्य यानी जीरो होता है। मापांक हमेशा क्या होता है धनात्मक और शून्य होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मापांक कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना ये पॉइंट को। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, वेक्टर जीरो यानी शून्य वेक्टर, तो उसका मापांक भी कितना होगा बेटा जी, जीरो होगा। कोई वेक्टर हमारा क्या है शून्य वेक्टर है, तो उसका मापांक भी कितना होगा बेटा जी, जीरो होगा, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, ऋणात्मक चिन्ह का मापांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीधी सी बात है, उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा वो, ठीक है। इसमें पॉइंट एक ही है, सीधी सी ऋणात्मक का भी वर्गमूल निकालते तो पॉजिटिव हो जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वर्ग करने पर क्या चिन्ह समाप्त हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, ध्यान रखना। यानी इसका कैसे निकालते हैं, ये रहा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इस कंसेप्ट में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा जी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।